कांग्रेस को अपने संगठन पे ध्यान देना चाहिए। गठबंधन जब चुनाव की घोषणा होगी तब देखा जाए। गठबंधन करे ना करे, गठबंधन का युग है। अभी दिल्ली में लड़े ना भाई। संविधान और कानून से देश चलता है। ओबीसी के घर से संविधान नहीं चलता। शीला दीक्षित का वो ओवरफ्लाई, शीला दीक्षित का वो मेट्रो, शीला दीक्षित की सीएनजी, शीला दीक्षित का अंडरपास, शीला दीक्षित का वो छठ का वादा, शीला दीक्षित का वो यमुना। गाय और बाछी और बाछा में अंतर। कांग्रेस महाराष्ट्र में लड़ी, कहाँ मुख्यमंत्री घोषणा करके लड़ी। हरियाणा में कांग्रेस लड़ी, मुख्यमंत्री घोषणा करके तो लड़ी। दिल्ली को और पूर्वांचल के लोगों को जिस तरह के इन लोगों ने ठगा है, आज कांग्रेस पर जिस तरीके से भरोसा दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित के विकास को, वो सारी यादें। आज तो दिल्ली तो कबाड़ बन गई है। केजरीवाल जी तो नैतिक रूप से हार पहले ही मान लिए कि हम 50 सीट आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि थाली के एक चट्टे बट्टे हैं। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनवीसी 24। दिल्ली में कल चुनाव होने वाला है और इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने पहले ही ईवीएम जो है उसको लेकर कई सवाल जो हैं वो उठा दिए हैं। इसको लेकर जब सवाल किया गया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद पप्पू यादव से, तो दोनों काफी भड़क गए और ये कहने लगे कि अरविंद केजरीवाल पहले ही डर चुके हैं, डर उन्हें मान चुके हैं कि वो हार चुके हैं और काफी ज्यादा वो हताशा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए वो 30 से 40-50 सीट की बात कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और क्या कुछ कह रहे हैं सांसद पप्पू यादव, दोनों के बयान को सुनिए। अब ये इसका ठिका तो हम लिए नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व न तय करेगा क्या करना चाहिए। कांग्रेस को अपने संगठन पे ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस को जो बिना जाति धर्म की बात करता है, कोई कास्ट क्रीड नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है, वो बात करता है इकोनॉमी की, वो बात करता है फार्मर की, वो बात करता है युवाओं की, वो बात करता है नौकरी की, वो बात करता है कॉमन लोगों के रोजगार की, बात करता है बेटियों की। तो आप जितना चीज़ देखिएगा तो मैं चाहूँगा कि कांग्रेस को अपने संगठन पे ध्यान देना चाहिए। गठबंधन जब चुनाव की घोषणा होगी तब देखा जाए। गठबंधन करे ना करे, गठबंधन का युग है। अभी दिल्ली में लड़े ना भाई। कांग्रेस महाराष्ट्र में लड़ी, कहाँ मुख्यमंत्री घोषणा करके लड़ी। हरियाणा में कांग्रेस लड़ी, मुख्यमंत्री घोषणा करके तो लड़ी नहीं। तो भैया मैं समझता हूँ कि ये जो क्षेत्रीय पार्टी है, ये जबरदस्ती आंख दिखाती है। नहीं दिखाना चाहिए कोई भी क्षेत्रीय पार्टी। कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी का रिस्पेक्ट करती है, लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है उस पर कांग्रेस को कायम रहना चाहिए। यह केजरीवाल जी तो नैतिक रूप से हार पहले ही मान लिए कि हम 50 सीट आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि थाली के एक चट्टे बट्टे हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दिल्ली को और पूर्वांचल के लोगों को जिस तरह के इन लोगों ने ठगा है, आज कांग्रेस पर जिस तरीके से भरोसा दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित के विकास को, वो सारी यादें। आज तो दिल्ली तो कबाड़ बन गई है इन दोनों के झगड़े में, मोदी और अरविंद के झगड़े में। नरेंद्र मोदी जी ने तो सारा पैसा रोक दिया और अरविंद केजरीवाल ने तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री ही बहा दी। हम तो घर घर गए ना भाई। तो इसीलिए मोदी जी से और बीजेपी से कोई उम्मीद मत करें। दिल्ली में कैसे देखते हैं सर? भैया मुझे उम्मीद है कि शीला दीक्षित दिल्ली के हर दिलों में है। शीला दीक्षित का वो ओवरफ्लाई, शीला दीक्षित का वो मेट्रो, शीला दीक्षित की सीएनजी, शीला दीक्षित का अंडरपास, शीला दीक्षित का वो छठ का वादा, शीला दीक्षित का वो यमुना, शीला दीक्षित का वो राशन कार्ड, वो पैन कार्ड, सब कुछ बंद हो गया। हफ्ता वसूले जाते हैं पूर्वांचलियों से। राहुल गांधी पटना आ रहे हैं सर। राहुल गांधी जी को तो बिहार, बिल्कुल बिहार से बहुत प्यार है, खास तौर पर युवाओं से बहुत प्यार है। एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी की बात आज करता कौन है? आरक्षण की बात करता कौन है? बीपीसी, आज भी हमने बीपीएससी का मुद्दा उठाया, आज भी सारे मुद्दों को मैंने उठाया। संविधान और कानून से देश चलता है। ओबीसी के घर से संविधान नहीं चलता है। जो संविधान कहेगा वही चलेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा।
गलतफहमी दिमाग से निकाल ले ओवैसी। राहुल गांधी बिहार के दौरे पे आ रहे हैं पटना। आवे ना, कोई मना करेगा? प्रियंका कह रही है कि मोदी जी जनता से दूर हो गए, उनके भाषणों से यही लग रहा है। हाँ, उनको तो यही लगेगा, क्योंकि वो कभी जनता में गए कहाँ। गाय और बाछी और बाछा में अंतर उनको पता है। आपने सुना कि किस तरह से दोनों ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ बता दें हम, गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद में ओवैसी ने फिर वक्फ संशोधन बिल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से सामाजिक स्थिरता पैदा होगी। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा, संविधान और कानून से देश चलता है। ओवैसी के घर से संविधान नहीं चलता, जो संविधान कहेगा वही चलेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। गलतफहमी दिमाग से निकाल दे ओवैसी। यानी कि ये कहना गिरिराज सिंह का था। साफ साफ राहुल गांधी के बिहार आगमन को लेकर भी गिरिराज सिंह ने कहा कि आए, उन्हें कोई रोक थोड़ी रहा है। साथ ही साथ बता दें कि वही सांसद पप्पू यादव भी काफी बढ़ के नजर आए हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली चुनाव पर मुझे उम्मीद है कि शीला दीक्षित दिल्ली के हर चुनावी क्षेत्र में है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दलित, महादलित, अति पिछड़ा की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हम बिहार लोक सेवा आयोग की बात उठाते रहते हैं और बिहार में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर भी कहा कि ये कांग्रेस को तय करना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी आजकल आंख दिखती है और मेरा मानना है कि कांग्रेस को अपने सिद्धांत पर कायम रहना चाहिए।